सो हे एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल गाइस। आप सुन रहे हो लव इज़ लाइफ। और स्टोरी के लास्ट पार्ट में आपने सुना था कि जो मैनेजर रहते हैं उन सबको अच्छी खासी जवाब देकर एजे और हंसिका को कैबिन में ले जाता है। और जो एजे रहती है वो बहुत गुस्से में रहती है और किसी के पास वो कॉल करती है। उसके बाद जो इधर सीमा रहती है वो उनके जाने के बाद उसको तो छूट मिल जाता है कुछ भी करने का। वो अपने जो बैग से अपना गन निकालती है, उनके तरफ पॉइंट करते हुए बोलती है। और जो इनके साथ बॉडीगार्ड रहते हैं वो सभी आ जाते हैं, उनकी तरफ गन पॉइंट करते हैं और बोलते हैं तुम लोगों की इतनी हिम्मत है मेरी दीदू के ऊपर ऐसे सवाल उठाने के। वो ये इनका मोल है, ये कुछ भी करें, तुम लोगों को क्या होता है। तो अब बताओ किस किस को प्रॉब्लम हो रही थी, मेरी दीदू से और मेरे भाभी से। बताओ, सामने आ जाओ। ऐसे जो ये रहती है सीमा रहती है बोल रही होती है। जितने भी लोग रहते हैं चुपचाप रहते हैं, असहमे हुए रहते हैं, डरे हुए रहते हैं, कोई कुछ भी नहीं बोलता। और जो सीमा रहती है वो घूर के सभी तरफ देखने लगती है, बोलती है तुम जैसे लोगों की वजह से जो ये समाज है सुधर नहीं पाता। तुम्हें तो खुद को सुधारना पहले पड़ेगा, तभी तो ये समाज सुधरेगा। ऐसे जो सीमा बोल रही होती है, इसी वजह से जो यहाँ की ये है व्यवस्था है, बोलते हैं सरकार ऊपर इल्ज़ाम ठोकती है, लेकिन आधी से ज़्यादा गलती तो आप लोगों की है। अगर आप लोग थोड़ा सा भी सेंस लगाते और सोचते कि एक जेंडर के प्यार करते हैं, उसमें वो करते हैं, इसमें आपका कोई ये नहीं है। वो कुछ भी करे, वो उसकी लाइफ है, किसी की लाइफ में इंटरफेयर नहीं होना चाहिए। क्या ये आपको नहीं पता। ऐसे जो हमारी सीमा जो है उनकी तरफ बहुत गुस्से में बोल रही होती है। किसी के मुंह से एक आवाज़ भी नहीं निकलती क्योंकि सभी के हाथ में गन रहता है और सबको पता चल जाता है कि ये जो एजे है वो जिंदल ग्रुप एंड कंपनी की ओनर है, जो सबसे बड़े ही में आती है, कंपनियों में आती है, टॉप रैंकेड कंपनियों में आती है। तो उस किसी के मुंह से उप्स नहीं निकलता ना, सारे शांति से सुन रहे होते हैं। तो सीमा जो है उन लगातार सुनाई जा रही होती है। तो उस आंटी की तरफ और उन लड़कों की तरफ जो इस चीज़ में ज़्यादा इन्वॉल्व हो रहे होते हैं उनकी तरफ देखती है और बोलती है इनको निकालो। जितने लोग मेरी दी के ऊपर उंगली उठा रहे थे, मेरी दी और भाभी के ऊपर, उन सबको बाहर निकालो। ऐसे जो है उस सीमा बोलने लगती है। और जितने भी लोग रहते हैं उनमें से जितने लोगों ने जो एजे और हंसिका के ऊपर आवाज़ उठाया था उन सबको अलग किया जाता है। और बोलती है सीमा तो आंटी जी आप तो बड़ी पुरानी ख्यालात की हो, अच्छी बात है। दूसरी के घर में इंटरफेयर करने की आप लोगों की आदत कभी जाती ही नहीं ना। ऐसे जो है सीमा बोल रही होती है और सनाया शांति से वहाँ पे खड़ी रहती है और देख रही होती है कि सबकी बोलती कैसे बंद हो गई। नेहा भी सीमा को देख रही होती है कि जो सीमा है वो कितने गुस्से में है, और वो खुश भी रहती है कि वो जिस लड़की को पसंद की है वो किसी से कम नहीं है, वो हर तरह से परफेक्ट है। ऐसे सोच के बहुत स्माइल कर रही होती है, बहुत खुश होती है वो। और जो सीमा रहती है उनकी अच्छी खबर लेती है और वहाँ से सभी को रफा दफा करती है। और उधर जो एजे रहती है और हंसिका रहते हैं वो कैबिन में आकर बैठी रहती हैं। तो जो सीमा रहती है वो उनके पास जाती है और वो आप दोनों ठीक हो ना दीदू। तो जो हंसिका रहती है बोलती है हम ठीक हैं। रेजे बोलती है जो आपने बाहर जो करामत या वो क्या था। तो जो सीमा रहती है वो बोलती है क्या मैंने क्या किया दीदू, मैंने तो कुछ भी नहीं किया। तो उसकी दीदू बोलती है हाँ ऐसे बोलते जैसे मुझे कुछ पता नहीं है। अच्छी बात है, अपनी दीदू से बातें भी छुपाने लगी हो। तो जो ये रहती है सीमा रहती है वो स्माइल करती है, मेरे होते हुए आप दोनों पे कोई उंगली उठाए ये हो सकता है दीदू। तो उसकी दीदू स्माइल करने लगते हैं, उसे हक करते हैं, बोलते हैं पता है मुझे तुमने क्या नहीं किया और क्या किया। नौटंकी क्वीन, मेरी
छोटी सी बहन इतनी ज़्यादा समझदार, अच्छी बात है। ऐसे बोल के उसे हक करती है, उसके फॉरहेड पे किस करती है। तो जो सीमा रहती है उसकी दीदी दीदू की तरफ देखती है, बोलती है दीदू, पता है आप मेरे लिए सब कुछ हो, मेरे हर चीज़ आप हो। अगर आप पे कोई ऐसी उंगली उठाए तो मैं कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ बताइए। आप पे जो उंगली उठाएगा उसके मैं उंगली तोड़ दूँगी, लेकिन आप पे कभी भी कोई उंगली उठाने नहीं दूँगी। जो हंसिका रहती है वो इन दोनों दोनों बहनों का जो है प्यार देख रही होती है। जो ये भी रहती है नेहा, वो भी देख रही होती है कि इन दोनों में कितना प्यार है, ऐसे देख रहे होते हैं। और जो हंसिका और नेहा रहती हैं वो भी एक दूसरे को देखते हैं। और जो एजे रहती है वो हंसिका की ओर देखती है और बोलती है अब बताइए। तो बोलती है क्या, मैं क्या बताऊँ। तो उसके बाद बोलती है कुछ नहीं। और उसके पास एजे जाती है, आप परेशान लग रहे हो। तो बोलती है नहीं, बिल्कुल नहीं, मुझे इतनी अच्छी फैमिली मिली, इतनी अच्छी, मैं क्या ही बोलूँ, जो हर चीज़ में एक साथ रहते हैं, एक दूसरे का साथ देते हैं। मैं मुझसे ज़्यादा खुशनसीब क्या होगा। ऐसे जो ये रहती है हंसिका बोल रही होती है, उसकी आंखों से हल्की हल्की आंसू निकलने लगती है। तो नेहा की तरफ देखती है, बोलती है नेहा, हम दोनों बहुत खुशनसीब हैं कि हमें इनकी जैसी फैमिली मिली है। पता है मैं सोचती थी कि मेरी लाइफ में क्या होगा, मुझे पता नहीं था कि मेरी लाइफ इतनी अच्छी मोड़ में आएगी। मैं सोच रही थी मैं दीवारी में ही कैद होकर रहूँगी, उस रूम से बाहर नहीं जाऊँगी, बाहर की दुनिया नहीं देख पाऊँगी। लेकिन जब से इनसे मिली हूँ मैंने बाहर की दुनिया, खुले आसमान में सांस लेना सीखा है, देखा है। मैं पता है इतना खुश हूँ, मेरे पास लफ्ज़ नहीं है बोलने के लिए। ऐसे बोल के वो उसकी जो आँखें रहती हैं वो बहुत बरस आती है। तो जो एजे रहती है उसे देख के उसके पास बोलते हैं अच्छा, तो आप इतनी अच्छी फैमिलीज में हो, इतना अच्छा आपका वाइफ है, प्लस सॉरी आपकी जी भैया वाइफ, ये आप जानो मेरी जान। तो हंसिका स्माइल करती है, उसकी जो चेस्ट होती है वहाँ पे हल्का सा मारती है और बोलती है पागल, ऐसे बोल के उसे हक करती है। इन दोनों को ऐसे हक करके देख जो ये रहती है नेहा, वो बहुत खुश होती है और वो भी बहुत प्यार से सीमा की तरफ देख रही होती है। सीमा बोलती है अच्छा आपको भी हक चाहिए। तो नेहा बोलती है कौन बोला, मुझे नहीं चाहिए। तो बोलते अच्छा सच में नहीं चाहिए। तो बोलते नहीं नहीं चाहिए। तो उसके बाद जो उस क्या मैनेजर था उस जो मॉल का, वो वहाँ पे आता है और बोलता है मैम आप लोग ठीक हो ना, ये लीजिए जूस पी लीजिए, आराम करिए, जो आपको पसंद है आप बता दीजिए, मैं पैक करवा के आपकी गाड़ी में डलवा दूँगा। तो हंसिका बोलते हैं एजे की तरफ देखती है तो सारे कपड़े ले ले। तो बोलते कौन से। वो उसके कान के पास जाती है, बोलते हैं जो चेंजिंग रूम में हमारा। तो ये जो समझ जाते हैं वो स्माइल करने लगती है। तो बोलते हमारा हमारा क्या। तो बोलते आपको नहीं पता। तो बोलते नहीं मुझे नहीं पता, अब बताओगे तभी तो मैं जानूंगी। ऐसे एजे बोलती है। तो हंसिका बोलती है हम दोनों का ब्लैंकेट और बेडशीट बने थे, उनकी बात कर रही हूँ। ऐसे बोलती है जो हंसिका रहती है। तो एजे स्माइल करती है, बोलती है ओके। उसके बाद जो ये रहता है वो सारे कपड़े को जो है पैक करवाता है और इनके डिक्की में डाल देता है। ये करीबन आधा एक घंटा वहाँ पे और घूमते हैं, करीबन इनको 2 से 3 घंटा वहीं पे बीत जाता है। सारे कामों की वजह से, सारे चीज़ों की वजह से बहुत टाइम हो जाता है और वो निकल जाते हैं वहाँ से और बोलते हैं यार चलो अब कहाँ जाना है। तो बोलती है चलो कोई यार कहीं कुछ खाते हैं, चलो रेस्टोरेंट चलते हैं, बहुत भूख लगी है।
तो जो सौम्या रहती है ये बोलती है, तो जो ये सनाया रहती है वो भी बोलते हैं हाँ यार मुझे बहुत भूख लगा है, तो चलो कहीं चलते हैं खाते हैं। तो एजे बोलते हैं ओके फाइन चलो, हाँ यहाँ पे आजू बाजू कोई रेस्टोरेंट देखते हैं अच्छा वाला और खाने के लिए चलते हैं। तो जो सौम्या रहती है बोलती है यार यहीं पे पास में है बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है, चलो वहीं पे। तो उसके बाद सौम्या जो है वहाँ ले जाती है। फिर जो जाते हैं तो बोलती है जो ये रहती है सनाया वाह इतना सुंदर, तो बोलती है ये भी बोलती है हमारी सीमा भी हाँ इतना सुंदर, मैंने तो पहली बार इसको देखा है वाह। ऐसे बोल के वो दोनों जो है उधर देखने लगते हैं। और जो ये रहती है नेहा और क्या बोलते हैं एजे, वो भी उधर देखने में बिज़ी रहते हैं, सभी लोग देखने में बिज़ी रहते हैं कि वाह इतना सुंदर। लेकिन जो ये रहती है हंसिका उसे तो ये जगह पता रहता है, ये इस जगह पे आई रहती है, सौम्या के साथ बहुत बार आई रहती है, तो इनको पता रहता है। लेकिन जब भी इसको देखते हैं तो मन बहुत ज़्यादा खुश हो जाता था इनका, क्योंकि देखने में ये जगह बहुत प्यारी थी, बहुत प्रिटी। ये कपल पॉइंट इनसाइड तक यहाँ पे कपल बहुत ज़्यादा आते थे, क्योंकि इसकी खूबसूरती ही बहुत प्यारी थी। बाहर की खूबसूरती को देखकर तो इनका मन बहुत खुश होता है। अब बोलते हैं यार बाहर इतना सुंदर है तो अंदर क्या क्या कहर बरसा रहा होगा ये रेस्टोरेंट। तो जो ये रहती है हंसिका वो बोलते हैं हाँ अंदर चल के देखो। तो उसके बाद ये सभी अंदर चले जाते हैं तो देखते हैं चारों ओर जो है बहुत खूबसूरत खूबसूरत पेंटिंग रहती है, और इतना अच्छी तरीके से वहाँ पे सजाया गया रहता है, एकदम साफ़ सफाई क्लीन इनसाइड रहता है। वो एक रूम इनसाइड रहता है, रूम मतलब जहाँ कॉफ़ी इनसाइड जो भी रहता है वो पीने के लिए वो जगह रहता है। इससे बाहर जो जाते हैं तो देखते हैं वहाँ पे स्विमिंग पूल है, प्लस और एक उधर और एक रेस्टोरेंट है। वहाँ रेस्टोरेंट में जाते हैं, देखते हैं वहाँ भी बहुत ज़्यादा लोगों की तादाद थी, क्योंकि अब तो शाम ही हो रहा था, इसलिए वहाँ पे इंसान जो है वो वहाँ घूमने के लिए आते हैं। तो देखते हैं वाह कितना फ्रीडी है। वहाँ से वो सभी जो है टेरेस में चले जाते हैं। टेरेस में जो है एजे बुक कर लेती है, पूरा टेरेस ही बुक कर लेती है। तो ये सभी जो टेरेस में चले जाते हैं और देखते हैं कि अच्छी खासी सजावट हुई है यहाँ पे भी। तो सौम्या की तरफ देखती है, एजे बोलती है यहाँ पे ऐसा क्या होता है। तो जो ये रहती है हंसिका रहती है यहाँ पे लवर्स लोगों का ये रहता है, दिन रहता है। यहाँ सभी लवर्स यहाँ बैठ कर सन देखते हैं, सूरज को देखते हैं डूबते हुए उगते हुए, बहुत प्यारा दिखता है वो। ऐसे वो हंसिका जो है एजे को बताने लगती है और एजे बोलते अच्छा, तो बोलते हैं हाँ। तो इसके बाद ये लोग भी वहाँ पे बैठ जाते हैं और देखते हैं कि सूरज अस्त होने वाला है, तो सभी की नज़र उस ओर चलती है। तो देखते हैं कि जो सूर्य है वो अस्त हो रहा है और सब चारों ओर अपनी रोशनी कम कर रहा है और बहुत खूबसूरत दिख रहा है। उसको देखकर जो है सीमा वो बोलते वाह इट्स सो प्रिटी, कितनी प्यारी जगह है यार ये, ऐसे वो बोल रही होती है और नेहा की तरफ देख रही होती है। अब बोलती है नेहा आप इतने सालों से यहाँ हो, इतने सालों से क्या बहुत सालों से यहाँ हो, आपको पता नहीं है कि ये कहाँ था। तो बोलती है यार मैं भी बहुत कम ही सो रही हूँ, ये जगह देखने से बहुत छोटी दिखती है, तो मुझे लगा यहाँ पे कुछ नहीं होगा इसलिए मैं नहीं आई। तो बोलती है अच्छा नहीं आई, चलो कोई नहीं। उसके बाद जो ये रहता है बंदा रहता है वो जो है उनके पास आता है, मैम ऑर्डर क्या क्या लाना है। उसके बाद सभी का जो है पूछने के बाद सभी लोग अपना अपना ऑर्डर दे देते हैं। तब वो जो वेटर रहता है वो चला जाता है वहाँ से, वहाँ पे बैठ के जो है सन को देख रहे होते हैं अस्त होते हुए। और जो एजे रहती है वो हंसिका को अपने पास लाकर बैठाती है और बोलती है बहुत प्यारी है ये। तो बोलते हैं अच्छा, तो बोलते हैं हाँ उससे ज़्यादा आप, ऐसे बोल रही होती है। तो जो हंसिका रहती है वो स्माइल करने लगती है।
और ये सभी एक दूसरे से बात करने लगते हैं, हंसी मजाक करने लगते हैं। कुछ देर में इनका जो है खाना वो भी आ जाता है। तो खाना देख के सभी का जो मन है वो खुश हो जाता है, क्योंकि इन सभी को बहुत ज़्यादा भूख लगी रहती है, क्योंकि इन्होंने सिर्फ मॉर्निंग में ही खाया रहता है और मॉर्निंग से अब शाम हो गई रहती है, तो इन्होंने कुछ खाया ही नहीं रहता, इसलिए इनको बहुत ज़्यादा भूख लगा रहता है। तो उस खाने को जो है सभी लोग खाने लगते हैं और बोलते हैं वाह यार, यहाँ का खाना तो बहुत ज़्यादा टेस्टी है, वाह वो ऐसे बोल के जो है खाने लगती है। जो सीमा रहती है वो, कितना लजीज है और ये मुझे पसंद है बोल के वो लगातार खाती जाती है। उसे खाता देखकर जो ये रहती है नेहा, वो बोलती है बेबी आराम से खाओ, गले में नहीं फंस जाएगा। तो बोलती है यार फंसने दो, नहीं फंसेगा, ऐसे बोल के वो जो है खाना फिर से वैसी स्पीड में खाने लगती है, बहुत फास्ट। और बोलते हैं वाह सो अमेजिंग, कितना अच्छा है खाना। उसके बाद जो एजे रहती है वो हंसिका की तरफ देखने लगती है, हंसिका भी एजे की तरफ देखने लगती है और एजे जो है अपना स्पून जो है उसकी तरफ उठाती है, देती है, बोलते है खाओ। तो हंसिका स्माइल करती है, उसके मुंह से जो स्पून का फर्स्ट बाइट अपने मुंह के अंदर ले लेती है और उसे खाने लगती है। तो सभी लोगों का ध्यान तो खाने में रहता है, तो जो एजे रहती है वो देखती है कि कुछ खाने की जो ये रहते हैं बाइट रहते हैं वो बाहर रहते हैं। तो एजे जो है चारों ओर देखती है तो सभी खाने में बिजी रहते हैं। और जो हंसिका और एजे की चेयर रहती है एक दूसरे के बहुत करीब रहती है। तो जो एजे रहती है हंसिका को पकड़ती है और उसके लिप्स के पास किस कर देती है, उसके लिप्स के पास जो लगा रहता है खाने की हल्के हल्के जो ये रहते हैं उसे अपने मुंह में ले लेती है, अपने मुंह में छुपा लेती है उस चीज़ को। किसी का ध्यान उन पे नहीं जाता, क्योंकि सभी का ध्यान खाने में रहता है। और जो वो ए रहती है हंसिका, उसकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, बोलती यार अब इतना रोमांस किए इनको कम ही लग रहा है क्या, अब यहाँ भी चालू हो रहे हैं, ऐसे बोल के वो उसकी तरफ घूर के देखती है। तो बोलती है या मैं क्या हुआ। तो बोलते कुछ नहीं, ये क्या था। तो बोलते क्या 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 था। तो बोलते ज़्यादा ना मेरे सामने नौटंकी मत करो। तो जो एजे रहती है बोलती है मैं कुछ भी मतलब कुछ भी बोलोगे आप, मैंने क्या किया ये तो पहले बताओ। अच्छा नहीं पता आपको। तो बोलते नहीं। ये दोनों हैं, दोनों जो रहते हैं आर्ग्यू करने लगते हैं, लेकिन आराम से करने लगते हैं। इन दोनों की आर्ग्यू जो है कोई सुन नहीं पाता, क्योंकि ये दोनों बहुत धीरे धीरे बात कर रहे होते हैं। तो जो हंसिका रहती है थक हार के बोलते अच्छा कुछ नहीं किया ना तो रहने दो, अब कुछ करना ही मत। तो ऐसे बोल के जो है वो खाना फिर स्टार्ट करने लगती हैं। तो वो जो एजे रहती है उसकी तरफ बड़े प्यार से देख रही होती है। वो बोलते हैं कब घर पहुँचेंगे यार, मैं वेट कर रही हूँ कब घर जाएंगे, इसलिए आज कितनी प्यारी दिख रहे हो। आपको इतना प्यारी दिखने के लिए कौन बोला, मुझे आज आपको छोड़ने का भी मन नहीं कर रहा है। ऐसे जो है एजे हंसिका को बोल रही होती है, लेकिन हंसिका उसकी बात को नहीं सुनती, वो खाने में बिजी रहती है। ये लोग जो है खाना फिनिश कर लेते हैं और जो है टेरेस में आते हैं और वहाँ पे खड़े होकर जो चारों ओर का नज़ारा देखते हैं। चारों ओर देखते हैं तो उनको पता चलता है यार यहाँ पे बहुत भीड़ होने वाली है। उसके बाद ये लोग बोलते हैं हमें यहाँ से चलना चाहिए। तो जो सीमा रहती है बोलती यार यहाँ से चलना चाहिए। तो बोलते हाँ मैंने भी वही बोला। तो बोलते हैं हाँ आई नो। तो उसके बाद जो है ये सभी जाने के लिए रेडी हो जाते हैं, लेकिन जो एजे हंसिका रहती है और नेहा रहती है वो बोलते हैं यार तुम लोग इतना जल्दी जाने के क्यों रेडी हो जाते हो, थोड़ा मस्ती करते हैं मजाक करते हैं उसके बाद चलेंगे ना। तो बोलते हैं अच्छा मस्ती मजाक अपनी जगह है मेरी जान, चलिए बहुत ज़्यादा भीड़ होने वाला है। ऐसे बोल के हंसिका का हाथ पकड़ती है और उसे नीचे ले जाने लगती है। सो हे गाइस, उसके आगे के एपिसोड सुनने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। वीडियो में देखते हैं कि आगे क्या होगा, क्या कोई और मिलेगा इनसे, क्या ये नया से आपका स्टार्ट करेगा, ये जानना तो बहुत ज़्यादा दिलचस्प होगा। स्टोरी में बने रहने के लिए प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए। अगर चैनल को सब्सक्राइब करोगे तो कोई न्यू वीडियो मैं डालूँगी तो आपके पास नोटिफिकेशन आए। तो देन थैंक यू सो मच एंड बाय एवरीवन, अपना ख्याल रखना, टाटा बाय बाय।
और ये भी बताइएगा कि सॉन्ग कैसा लगा आप लोगों को। अच्छा लगा हो तो कमेंट करके प्लीज़ बताइएगा। ओके देन, थैंक यू सो मच एंड बाय।